हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनल 11.2 पढ़ा रहे हैं। तो इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 8 नंबर में देखने वाले क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको जरूर से जरूर देखने को मिल जाएंगे। कारण क्या है, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग पेपर में पूछा ही जाता है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 15 तक पढ़ लिए थे, 16 तक 15 नंबर छोड़ दिए थे। तो आइए 15 नंबर को पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वो भी सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो। कह रहा है रेखाओं x/7 y+1 -6 और ये इतना, और दूसरी रेखा ये लिखिए के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो जैसे भी हमने 14 नंबर पढ़ा था वो हमारे क्या था, सदिश फॉर्म में था, और ये क्या है, कार्तीय फॉर्म में। तो आइए कार्तीय फॉर्म में पढ़ते हैं कि कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, यदि हमें क्वेश्चन जो मिल जाए वो कार्तीय फॉर्म में मिल जाए। कार्तीय फॉर्म का मतलब हो जाएगा कि ये वैल्यू जब मिलेगी आपको डायरेक्ट उसी के फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है वैसे क्या मिल जाए, इक्वेशन भी मिल जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उनको पढ़ते हैं कार्तीय रूप में। तो आपको दो रेखा मिलेगी, सपोज कर लीजिए L1 रेखा हो, तो L1 क्या मिले, x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 और z-z1/c1 मिलेगा। और दूसरा L2 बराबर क्या मिलेगा कि x-x2/a2 बराबर y-y1/2/b2 और फिर मिल जाएगा z-z2/c2। ये दो रेखा मिल गई। तो अभी हमने जैसे आपको क्वेश्चन दिखाया वैसे, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी जब निकालोगे L1 व L2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला इसका थोड़ा सा जटिल है, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ऊपर लिख देना x2 - x1, फिर y2 - y1, z2 - z1। समझ में, यानी जो इसके वैल्यू निकालेंगे वो आपको घटा देना है। फिर क्या लिख देना है कि a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2। ये हो गया। ये क्या है, एक सारणिक है, इतना याद रखना, ये सारणिक है, वो वैल्यू डिटर्मिनेंट्स नहीं है। तो ये सारणिक में ऐसे हम लिख देंगे और बटे क्या करेंगे, अब हमें इसका अंडर रूट निकालना होता है बीच इसका। तो आप देखो, सबसे पहले अगर इस वाली वैल्यू को आप दाब दीजिए, ये वाली वैल्यू दब जाए तो इनके सीध में ये आएगा। जैसे x1 x2 ले लेंगे, लेकिन ये पूरा नहीं लेंगे, तो ये वाले सीध में ले लीजिए और ये, तो इनको इससे गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2, ये वाली वैल्यू इससे गुणा कराओ तो b2 c1 हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर। फिर आइए दूसरे वाली वैल्यू पे इसको दाब दीजिए, ऊपर वाली वैल्यू नहीं ले, इसको इससे गुणा कराओ, तो गुणा कराओगे a1 c2, ये इससे गुणा होगा a2 c1 और होल स्क्वायर इसका हो जाएगा। फिर ये लास्ट वाले को दाब दो, तो इसको इधर और इसको इधर, बीच में माइनस लगाना है। यही आपको याद करने का तरीका भी हमने बता दिया कि कोई क्वेश्चन मिलता है तो कैसे उसको क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही था। चलिए फिर आगे हम क्या करते हैं, इन पे प्लस गुणा कराओ, इनको इससे गुणा कराओ, a1 और ये क्या हो, b2 हो जाएगा, माइनस a2 b1 हो जाएगा, ऑफ कितना, होल स्क्वायर। और ये क्या है, सारणिक है, याद रखना ये क्या है, सारणिक है। तो सारणिक का जैसे प्रसार किया जाता है वो आप जानते होंगे। कोई भी क्वेश्चन मिले सारणिक में तो हम उनको कैसे प्रसार करते हैं, सेम वही उसी मेथड पे है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग मेथड है। तो आप दोनों को वैल्यू रख के सारणी का प्रसार कर दीजिए, तुरंत आपके बीच की दूरी का आंसर आ जाए। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 15 को सॉल्व करते हैं लिख कर, क्योंकि हमने आपको मेथड बता दिया। अब मेथड सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 15 नंबर क्या लिखा हुआ है कि x+1/7 बराबर y+1/-6 और फिर लिखा हुआ है z+1/1 लिखा हुआ है। और दूसरा समीकरण फिर लिखा हुआ है कि x-3/1 बराबर y-5/-2 और फिर लिखा हुआ z-7/1 लिखा हुआ है। ये इतना लिखा गया है। अब दोनों स्थितियों में अब दिया गया है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये इसमें पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी जब हमें ज्ञात करना है तो हमने सबसे पहले तुलना कर लेंगे x-x1/a1 बराबर y-y1/b1
जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। इससे आप तुलना कर लो तो सबसे पहले यक्स यहाँ निगेटिव है तो यक्स वन की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आएगी, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अगर समान चिन्ह होते तो पॉजिटिव आता तो -1। अब वाई वन की वैल्यू, ये भी वाई वन की वैल्यू कितना -1 और जेड वन की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, सब जगह पे कितना था 1 ही था। फिर नीचे वाली जो वैल्यू होती a1 b1 1, a1 बराबर कितना 7 और b1 बराबर -6 और c1 बराबर 1 हो जाएगा, ये इसमें निकल आया। ऐसे आपके दूसरी में कहानी कर दो तो x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। अगर इससे हम तुलना कर दें तो देखो सबसे पहले x2 की वैल्यू निकालो, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए 3 हो जाएगा। फिर y2 की वैल्यू निकालो, दोनों जगह माइनस इसलिए पॉजिटिव होगा और z2 की वैल्यू कितना 7 आ गया, सबकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करिए a2 की वैल्यू निकालो, a2 की वैल्यू कितना 1 है और b2 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू कितना 1 है। सबकी वैल्यू निकल आई। जब इतना निकाल लिए अब इनके हमें क्या करना है, बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो आप क्या करिए, इन क्वेश्चन को जैसे लिखा है उनके बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो d बराबर क्या होता है, दूरी, अगर d बराबर ले लें तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 और पूरे का बटा क्या होगा अंडर रूट। लगाइए सबसे पहले इनको दाब दीजिए तो इनको इससे गुणा करा दो, b1 c2 माइनस b2 c1 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला इसको इससे गुणा कराओ a1 c2 फिर माइनस a2 c1 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला दाब दिए तो इससे गुणा हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब आप जैसे जिसकी वैल्यू ऐसे निकाले हो वैसे रखते हुए चले जाओ, तुरंत आपका आंसर दे देगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बस आपने वैल्यू अगर रख लिया। x2 का मान कितना है 3 है और आप देखना x1 की वैल्यू कितना -1 है और ये माइनस गुणा करके क्या कर देगा +1 कर देगा। फिर आइए y2 की वैल्यू कितना है 5 है और y माइनस है, देखो यहाँ माइनस, y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर z2 आइए, z2 वैल्यू कितना है 7 है और फिर यहाँ पर देखो z1 की वैल्यू ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू क्या थी पॉजिटिव थी, जब इससे तुलना की ये तो निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाए +1 हो जाएगा माइनस माइनस। अब आप a1 b1 रखते चलो 7 -6 और फिर कितना 1 हो जाएगा। फिर इसमें वैल्यू रखो a2 की 1 और फिर कितना होगा -2 फिर 1 हो जाएगा। अब नीचे लगाइए फिर बटा, और बटा लगाने के बाद पहले अंडर रूट लगाओ। अंडर रूट लगाया, अब आप प्रोसेस करिए a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू कितना b1 है, b1 की वैल्यू कितना -6 है तो -6 रखो और गुणे, फिर लिखा हुआ है c2 की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा। फिर आगे बढ़िए माइनस है, b2 है तो b2 की वैल्यू कितना है -2 है और फिर लिखा हुआ है c1 की वैल्यू 1 है, गुणे कितना 1 हो गया, ये इतना हो गया इसका। फिर प्लस आगे बढ़िए a1 की वैल्यू कितना है 7 है तो 7 हो जाएगा। फिर c2 की वैल्यू कितना है 1 है, फिर माइनस है a2 की वैल्यू कितना 1 है और फिर ले लेंगे अगला c1 की वैल्यू कितना 1 है ऑफ होल स्क्वायर। अगले में आइए, फिर इसमें रखे a1 की वैल्यू कितना है 7 है और b2 है तो b2 की वैल्यू कितना है -2 है, -2 लिख दिया। फिर माइनस लगाइए, फिर लिखा हुआ है a2 की वैल्यू कितना 1 है और b1 की वैल्यू कितना है -6 है ऑफ होल स्क्वायर। चलो इनको अब सॉल्व करो, 3 1 कितना हो जाएगा 4, अगर हम लिखते 4 7 1 फिर 6 -2 7 1 8 1 1 नीचे। अभी इसको क्योंकि जोड़ने के बाद तभी हम कर सकते हैं इसलिए हमने इसमें नहीं किया। अब इनको आगे प्रोसेस अप्लाई करिए, 6 1 के 6
और माइनस माइनस को गुणा प्लस, तो +2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइए, 7 इक्के 7, 1 इक्के 1, इसका करेंगे तो 7 इक्के 7, 1 से गुणा कर 1, और फिर हो जाए 7 दूनी कितना -14, और माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा ऑफ कितना होल स्क्वायर। तो आइए अब इनके आगे सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो देखिए 4 है तो 4 लिखा इसके सीध में, तो ये आएगा 6 इक्के 6, -6 हो जाएगा, 2 इक्के 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर साढ़े में प्रसार करते तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनके सीध में आ गए 7 इक्के 7, 1 से 1 में गुणा कराओ 1 हो जाएगा, फिर प्लस कितना 8 हो जाएगा। इनको 7 दूनी 14, तो -14 हो जाएगा, और 6 के 6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इतना आ चुका। अब इनको क्या करिए सॉल्व करिए, और बटा कितना जो बटा है वो बटा लगा देंगे, यानी यहाँ पर ये बटा लगा हुआ है। नीचे चलो इसको 6 में से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब घटाओगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर +7 1 6 का स्क्वायर होगा, और 14 में से 6 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इन्हीं को क्या करना है आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखो ये 4 होगा, इसमें से घटाएंगे -4 हुआ, फिर -6 इसमें से घटाए 6 हुआ, फिर 8, 14 में से 6 घटा दिए तो माइनस कितना 8 आ गया। और इनको भी याद रखना, डिटर्मिनेंट्स में हम लिख सकते, उनको सारणिक ऐसे डिटर्मिनेंट्स में उसमें लिख सकते हैं मॉड में, क्योंकि अगर निगेटिव इसको वर्क करोगे तो कितना 4 चौक 16, 6 छवक 36, 8 टाई 64। अब आप सबको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट्स रखो, हो सकती है वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो 4 चौक कितना हो जाएगा -16, और 6 छवक 36, 8 अठाई कितना 64, और बटे जोड़ो 6 6 12 4 16 के 6 6 6 12 4 16। ठीक, 6 3 9 1 10 1 11, अंडर रूट कितना 11। आप इनको फिर जोड़ो, अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 लिखा हुआ है, 6 6 12 4 कितना 16 के 6 3 1 4 6 4 10 1 11, इतना आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको, और माइनस में रहेगा, और इसको मॉडुलस इसीलिए हमने कहा मॉडुलस लगा दीजिए। तो अंडर रूट कितना 116, ये इतना आ चुका। अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू को 116 का फैक्टर कर ले, यह हमने एक बताया था आपको, अगर x² बराबर क्या x होता है, तो आप इनको तो ऐसे माइनस हटा दीजिए, तो 116 और बटे कितना अंडर रूट 116 ये आ जाएगा। मॉड हटा तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। अब इनको अगर रूट हटाना है तो अंडर रूट ऐसे लिख सकते 116 का होल स्क्वायर और बटे अंडर रूट 116। तो देखो ये इससे कट गया तो कितना बचा अंडर रूट 116। अब 116 का अगर फैक्टर कर दो तो ये कितने से कटेगा कहोगे 2 से, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 नवा कितना 18। तो आपने देखो एक फैक्टर बन गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे कितना 29, तो एक जोड़ा बन गया। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं बाहर ले लीजिए। अगर बाहर ले लेंगे तो रूट 2 कितना 29 ये मात्रक हो जाएगा। ये इसका क्या होगा आंसर होगा डी बराबर। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन कि आपके पेपर में अक्सर इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे जैसा क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं कि 2 रेखाएं दे देंगे तो उनका हमें समीकरण ज्ञात करना होगा, चाहे सदिश हो चाहे इस फॉर्म में हो। तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम आपको सारा मेथड बताएंगे ताकि आपके आने वाले पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आप जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।